पॉइंट याद आ रहा है मिनॉक्सिडिल को लेकर, जैसे लोग बालों में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर जब इसका इजाद हुआ था 1975 का वो दौर था, तब शायद ये इस चीज़ के लिए नहीं आया था, कुछ और चीज़ में इसका इस्तेमाल होता था। देखिए मिनॉक्सिडिल की कहानी भी बड़ी रोचक है जी 75-80 के लगभग के दशक जी। में एक ब्लड प्रेशर की दवाई निकली थी मिनॉक्सिडिल, क्योंकि उस समय ब्लड प्रेशर की बहुत सी दवाइयाँ थी लेकिन ये दवाई काफ़ी कारगर थी। जी अक्सर बूढ़े लोग जो थे जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा था तो वो गोली खाने में उनको थोड़ी तकलीफ होती थी, तो ये लिक्विड लेते थे। तो वो लिक्विड जैसे लेके, एक बुढ़िया की कहानी है एक्चुअली, 75 साल की बुढ़िया जो जिसको ब्लड प्रेशर था, वो जब लेती थी तो उसको एक दूसरी बीमारी भी थी कभी की, पार्किंसनिज्म। तो पार्किंसंस की वजह से उसका हाथ कांपता था, तो वो दवाई बेचारी उसमें लेती थी प्याले में, तो गिर जाती थी दवाई और उसके हाथों में, उसके पाम्स में गिर जाती थी, तो उसको पोंछ पाछ देती थी वो। लेकिन कुछ समय में बाद उसने नोटिस किया कि उसके हाथों में बाल उगने लग गए। अच्छा तो उसने अपने स्किन वाले डॉक्टर को बताया जी। उसने बोला मेरे को यहाँ बाल उग रहे हैं, यहाँ तो बाल कभी उगते नहीं हैं, पाम्स में बाल तो कभी नहीं सुने। तो फिर उसने थोड़ा इंक्विजिटिव माइंड का था, उसने सोचा कि चलो इसको भी देखते हैं। फिर धीरे धीरे करके उसको पता लगा कि ये मिनॉक्सिडिल जो छलक के गिरती है जी, तो और ये यहाँ गिरने की वजह से उसमें बाल उग रहे हैं। तो फिर उसकी रिसर्च हुई, फिर इसको फूड एंड डेवलपमेंट FDA ने भी अप्रूव किया और FDA ने कहा कि हमारे पास ब्लड प्रेशर की तो बहुत सी दवाइयाँ हैं, जी। तो एक दवाई ना सही, क्योंकि उस समय तक और आज की तारीख तक बाल उगाने की कोई दवा है नहीं, तो बाल उगाने के लिए मिनॉक्सिडिल का प्रयोग होने, और अभी भी आप देखते होंगे पेपरों में इश्तिहार वगैरह, बाल लगाओ और बड़े ड्रॉपर वॉपर से लगा के जहाँ जरूरत है वहीं लगाओ। तो ये मिनॉक्सिडिल की कहानी, आप जाना कहीं चाहते थे ब्लड प्रेशर की और निकल कहीं और आया। बिल्कुल। तो ये है मिनॉक्सिडिल की कहानी। क्योंकि आपने बात छेड़ी तो मुझे एक और कहानी याद आ रही जी है, सर। वो है हिटलर के ज़माने की कहानी। अच्छा। हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर का प्लस पॉइंट था कि वो इतने जोर से अपनी आर्मी से अटैक करता था, लुफ्टवाफ्फे से और मिलिट्री से इतने फास्ट एक्शन करता था, उसको बोलते थे ब्लिट्जक्रीग उसकी फोर्स का नाम था, कि उतने जोर से जल्दी से अटैक करो, लगातार अटैक करो, रात दिन अटैक करो कि सामने वाले को वक्त नहीं मिला और एक हफ्ते 5 दिन के अंदर उसको ध्वस्त कर दो। तो इस नियत से वो काम करता था और कब्जा कर लेता था, रुकता नहीं था, रात दिन एक कर देता था। उसके सारे सिपाही ऐसा काम करते थे, उसके पायलट्स ऐसा काम करते थे। तो लेकिन ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी कितने घंटे काम करेगा लगा, तो नींद आएगी, कमजोरी लगेगी, लेकिन उसने वो क्या कर रहा था, अपने सारे सोल्जर्स लोगों के लिए उसने एक एम्फेटामिन के इंजेक्शंस बुलवाए थे डॉक्टरों की मदद से, और सारे सोल्जर्स को, सारे पायलट्स को ये इंजेक्शन लगाते थे ताकि उन लोग जागृत रहें। अच्छा। बिल्कुल एक्टिव रहें, और 6 घंटा नहीं 60 घंटे, 4 दिन, 5 दिन सोए ही ना जब तक कब्जा ना हो जाए। अच्छा। तो इसलिए उसके सोल्जर्स लोग कभी समझ नहीं पाते थे बाकी लोग कि वो इतने रेस्ट क्यों नहीं करते ये लोग। तो रेस्ट इसीलिए नहीं करते, पुराने ज़माने में रिटेलिन करके एक दवाई आती थी एम्फेटामिन की, और वो बच्चे लोग स्कूल को कॉलेजेस में यूजुअली जागने के लिए लेते थे कि हमको रात को नींद नहीं आई, इसलिए हम, लेकिन वो अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं। अगर आपको रात को जागना है तो आप खूब सारा पानी पी लीजिए, बहुत पानी पीजिए, पढ़ते समय खूब पानी पी लीजिए, ताकि आपको पेशाब हो, और पेशाब होगी तो आपको 3-4 घंटे में आपकी नींद खुल जाएगी। तो इसलिए दवाई के चक्कर में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हिटलर की कहानी बहुत ही अच्छी, रोचक रही, और एक ऐसी दवा जो इजाद तो हुई किसी और काम से, लेकिन हो गई किसी और के काम। सर तो इसका कुछ ड्रॉबैक्स नहीं हुआ? बहुत ड्रॉबैक हैं। उन लोगों को बाद में कमजोरी आ गई, उनकी स्किन बहुत खराब हो गई, उनकी सिस्टम्स पूरे खराब हो गए, लेकिन अब हिटलर तो हिटलर ही था।